Hello friends, once again I am in front of you for the new session of the English speaking course. हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके साथ हूँ इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स के एक नए मॉड्यूल के साथ। आज हम लोग सीखेंगे किसी व्यक्ति को कोई काम करने की सलाह कैसे दें। अगर ये आपको अंग्रेजी में बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश में सबसे ज़्यादा ईज़िली क्या दिया जाता है, सलाह। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई ना कोई काम करने की सलाह देता रहता है। तो जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने की सलाह देते हैं तो हमारे वाक्य किस प्रकार के होते हैं। सामान्यतः हम कहते हैं आपको खेलना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको अंग्रेजी बोलना सीखना चाहिए, आपको लखनऊ जाना चाहिए, आपको मास्क पहनना चाहिए, आपको कोरोना से बचना चाहिए, आपको बाहर से आके हाथ मुंह धुलना चाहिए। लाइक दिस बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हम लोग बोलते हैं। तो ये डायलॉग्स एक छोटा बच्चा भी बोलता है, बड़े भी बोलते हैं और सभी लोग आपस में एक दूसरे को या तो सलाह दे रहे होते हैं, सलाह ले रहे होते हैं। दिन में कई बार ऐसे वाक्य हमें सुनने को बोलते हैं, पढ़ते हैं या हम बोलते हैं। तो अब आज के बाद आप इन डायलॉग्स को इंग्लिश में बोलेंगे। बहुत आसान है, कैसे बोलना है। जैसा कि आपने देखा कि अभी जो सलाह के वाक्य मैंने आपके सामने बोले, उन सभी वाक्यों के लास्ट में एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे कि आपको खेलना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए, आपको मास्क पहनना चाहिए, लाइक दिस। तो ऐसा कोई भी हिंदी वाक्य जिसके लास्ट में चाहिए आया हो और वाक्य में भाव क्या हो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने की सलाह दे रहा है, तो ये सिचुएशन, ये डायलॉग सिंपल सजेशन का हो जाता है। ऐसे वाक्य जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने की सलाह दे रहा है और जब हिंदी में वो बोल रहा है तो उसके लास्ट में क्या आ रहा है, चाहिए। तो ऐसे डायलॉग्स को इंग्लिश में बोलने के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसमें जिस काम की सलाह देंगे उसकी कार्य की फर्स्ट फॉर्म, हर कार्य की 5 फॉर्म्स होती हैं, हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे। यह सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस होगा और असर्टिव सेंटेंस में शब्दों का क्रम क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी की जगह क्या आ जाएगा, शुड, शुड के बाद वो निगेटिव होगा तो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये आप मान के चलिए कि हर एक वाक्य के अंदर सब्जेक्ट होना है, वर्ब होनी है, ठीक है। और हर बार हम आपको ऑक्सिलरी बता दे रहे हैं। तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति राम को सलाह देता है, राम को लखनऊ जाना चाहिए। तो देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या आया, चाहिए। और कोई व्यक्ति राम को लखनऊ जाने की सलाह दे रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, क्योंकि सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, राम। राम और राम के बाद ऑक्सिलरी क्या आ जाएगी, शुड। और नॉट है नहीं, वर्ब क्या होगी, जाना, जाने की इंग्लिश गो, गो की फर्स्ट फॉर्म गो। राम शुड गो टू लखनऊ, राम को लखनऊ जाना चाहिए, राम शुड गो टू लखनऊ। अब आपको किसी को सलाह देनी है, आपको मास्क पहनना चाहिए, यू शुड वियर मास्क। वियर के साथ साथ आप पुट ऑन भी कह सकते हैं, यू शुड पुट ऑन योर मास्क, यू शुड यूज योर मास्क। आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो आउटसाइड। मम्मी को फोन करना चाहिए, मम्मी शुड कॉल। आपको पूछना चाहिए, यू शुड आस्क। आपको बताना चाहिए, यू शुड टेल। आपको झाड़ू लगानी चाहिए, यू शुड ब्रूम। राम को पोछा लगाना चाहिए, राम शुड मॉप। मम्मी को खाना बनाना चाहिए, मम्मी शुड कुक फूड। कल हमने आपको जो लास्ट वीडियो था उसमें आपको बहुत सारी ऐसी किचन की वर्ब्स दी थी, जैसे मम्मी को आटा गूंथना चाहिए, मम्मी शुड नीड द डो। राम को रोटी बेलनी चाहिए, राम शुड रोल द चपाती।
दीदी को रोटी सेकनी चाहिए, दीदी शुड बेक द चपाती। दादी को सब्जी काटनी चाहिए, दादी शुड चॉप द वेजिटेबल। दीदी को सब्जी छीलनी चाहिए, दीदी शुड पील द वेजिटेबल। सो मैनी वर्ब्स आई हैव गिवन यू। बहुत सारी क्रियाएं मैंने आपको दी हैं, आप उन क्रियाओं को अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर वर्ब यूज होनी है, और उस कार्य की सलाह आप किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। आज हम लोग दो सिचुएशंस लेंगे। दूसरी सिचुएशन क्या है? सजेशन प्लस इम्पसाइजेशन। सजेशन का मतलब सलाह, इम्पसाइजेशन का मतलब दबाव। कभी कभी हम लोग सलाह देने के साथ साथ दबाव भी बनाते हैं जिसको सलाह दे रहे हैं कि वो हमारी सलाह माने। दबाव बनाने का भाव कैसे पैदा होगा? अगर हिंदी सेंटेंस के मध्य में अवश्य, जरूर या ही शब्द भी आ जाए और सेंटेंस के लास्ट में क्या आए? चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने की सलाह दे रहा है, साथ ही साथ सेंटेंस के मध्य में अवश्य, जरूर या ही शब्द भी आया है और लास्ट में चाहिए, तो फिर शुड ऑक्सिलरी से काम नहीं चलेगा। ऐसे के लिए आपको ऑक्सिलरी यूज करनी पड़ेगी मस्ट। अभी तक आपने कहा था राम को जाना चाहिए तो राम शुड गो था, और राम को अवश्य जाना चाहिए तो राम को अवश्य जाने के लिए आप ऑक्सिलरी क्या यूज करेंगे? मस्ट। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस निगेटिव होगा तो नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। एग्जाम्पल, राम को लखनऊ अवश्य जाना चाहिए। तो क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा? सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट राम, फिर ऑक्सिलरी मस्ट, फिर काम की फर्स्ट फॉर्म गो टू लखनऊ। ठीक है? अब आप देखिए कि मस्ट के साथ भी आप लोगों को कई बार सेंटेंस बोलने पड़ते हैं, या आपको कोई बोलता है, आपको सुनने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी को दवा अवश्य खानी चाहिए, मम्मी मस्ट टेक मेडिसिन। दादी को दवा अवश्य खानी चाहिए, दादी मस्ट टेक मेडिसिन। आपको मास्क जरूर पहनना चाहिए, यू मस्ट वियर मास्क। आपको आई कार्ड अवश्य पहनना चाहिए, यू मस्ट वियर आई कार्ड। आपको बड़ों की बात अवश्य माननी चाहिए, यू मस्ट फॉलो एल्डर्स, या यू मस्ट ओबे एल्डर्स। आपको पढ़ना अवश्य चाहिए, यू मस्ट रीड। आपको टीवी देखनी ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट वॉच टीवी। आपको सिगरेट पीनी ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट स्मोक। आपको शराब पीनी ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट ड्रिंक। तो इस तरीके से आप अपने निजी जीवन में बातचीत के दौरान अगर किसी को सलाह देते हैं कोई कार्य करने की या किसी कार्य को न करने की, तो आप शुड और मस्ट ऑक्सिलरी की सहायता से सलाह अब इंग्लिश भाषा में दे सकते हैं। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल हमने आपको जो वर्ब्स दी थी, यानी आपके प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखेंगे इसी चैनल की, तो उसमें आप पाएंगे कि मैंने किचन की बहुत सारी वर्ब दी थी। आज हम आपको कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी वर्ब्स की प्रैक्टिस करा दें जिन वर्ब्स को आप डेली इंटरेक्शन में पाते हैं। जब किसी पार्टी में जाते हैं तो क्या होता है? आपको चाय लेनी चाहिए, यू शुड टेक टी। आपको कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, यू शुड नॉट टेक कॉफ़ी। आपको सॉफ्ट ड्रिंक लेना चाहिए, यू शुड टेक सॉफ्ट ड्रिंक। आपको यहाँ बैठना चाहिए, यू शुड सिट हियर। आपको उनका स्वागत करना चाहिए, यू शुड वेलकम हिम। आपको उनके पास बैठना चाहिए, यू शुड सिट विद हिम। आपको धक्का नहीं देना चाहिए, यू शुड नॉट पुश।
आपको ताली अवश्य बजानी चाहिए, यू मस्ट क्लैप। आपको गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज। ठीक है, तो आप इस तरीके के वाक्यों को अब अंग्रेजी में बोलना सीख चुके हैं। बट एक शर्त है, ये एक वीडियो के तहत सरल तरीके से मैंने आपको अंग्रेजी में सलाह देना सिखाया, लेकिन ये आपके जीवन में कैसे आएगा, जब आप इसको फॉलो करेंगे। फॉलो करने के लिए क्या करना होगा, यू मस्ट प्रैक्टिस। हाउ, जस्ट आपकी ज़िंदगी में आज के बाद जब कोई ऐसा सेंटेंस आए जिसमें किसी व्यक्ति को कोई काम करने की सलाह देनी हो, तो आप शुड ऑक्सिलरी का प्रयोग करके इंग्लिश में सलाह देंगे। जिसे पापा को जल्दी आना चाहिए, पापा शुड कम सून। आपको जल्दी सोना चाहिए, यू शुड स्लीप सून। आपको बड़ों की बात अवश्य माननी चाहिए, यू मस्ट ओबे एल्डर्स। आपको बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, यू मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, लाइक दिस। अब आप अपने जीवन में सलाह के सेंटेंस हिंदी में कतई ना बोलें। और अगर जिस काम की सलाह देनी है उसकी अंग्रेजी नहीं आ रही है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, आप गूगल में सर्च कर लें, आप डिक्शनरी में देख लें, आप मोबाइल में चेक कर लें, आपको तुरंत उस काम की अंग्रेजी मिल जाएगी। आपका डायलॉग रेडी है, बस शुड लगाना है। और अगर सलाह के साथ साथ दबाव भी बनाना है कि वो आपकी सलाह माने, तो मस्ट लगाकर उस काम की फर्स्ट फॉर्म बोलिए, नो प्रॉब्लम। इसी तरीके से हम आपकी ज़िंदगी की एक एक स्ट्रिप को इंग्लिश में कलर करने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, दूसरे के बाद तीसरा वीडियो, जो कुछ भी मेरे पास है हम आपसे शेयर करेंगे कि आप भी अंग्रेजी बोलना सीख जाएं, वो भी घर बैठे। नो नीड टू कम एनीवेयर, एनी इंस्टीट्यूट, नो नीड टू फाइट विद द कोरोना इन दिस वे कि आप अपनी लाइफ को खतरे में डालें। आपको अपनी लाइफ को खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे अब अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं इस वीडियो के सहायता से। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कंटिन्यू पर डे आपको वीडियोस मिलते रहें। और उसके नोटिफिकेशंस के लिए आपको बेल आइकॉन दबाना होगा। बेल आइकॉन दबाने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। आप तुरंत अपना नेक्स्ट वीडियो लोड करके देख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो मैं आपकी सेवा में हर पल हाजिर हूँ। इसके रिलेटेड कोई भी कमेंट हो, इस वीडियो से रिलेटेड, इसको और बेहतर बनाने के लिए आपके कोई सुझाव हैं, मैं आपका स्वागत करूँगा सुझाव का। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, जिससे कि हम इससे बेहतर कुछ कर पाएँ। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर एक वक्त हम एक तरीके से ज़िंदगी नहीं जी सकते। कल हम फेस टू फेस टीचिंग करते थे, आज ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, फिर भी हम किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध नहीं करना चाहते, क्योंकि परिवर्तन से लड़ना ठीक नहीं है। हमारा अगला वीडियो भी इसी पर होने की कोशिश करेंगे हम, कि समझ सके कि कोई चीज़ हम करते हैं तो दिक्कतें क्यों आती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। भूलिएगा नहीं, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। थैंक यू।